नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, ये हमारी एक मैथ की सीरीज़ चल रही है ना? एक मैथ की बेसिक कॉमन सीरीज़ चल रही है, यानी कि सभी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम पिछले सालों में जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए सवाल ही हम बढ़िया बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीख रहे हैं। और आज हमारा ये एलसीएम एचसीएफ का तीसरा पार्ट है। सीधी सी बात है कि जब तीसरा पार्ट है तो दो पार्ट बन चुके होंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक, सबको नाम याद होगा, बढ़िया कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हम बिल्कुल बेसिक तरीके से सीख रहे हैं कि किसको एलसीएम कहते हैं, किसको एचसीएफ कहते हैं, क्या किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हमारा वीडियो। तो आपको वीडियो तभी समझ में आएगा दोस्तों, किसी भी चीज़ की शुरुआत करो ना तो शुरू से लेके अंत तक उसकी जड़ तक जाओ। भाई जब तक पूरा शुरू से लेके एंड तक कोई चीज़ नहीं देखोगे तो कहाँ से समझ में आएगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई भी चीज़ सीख रहे हो ना, चाहे कोई भी हो, दुनिया की किसी भी चीज़, तो उसको सीखो तो पूरी शिद्दत के साथ, है ना? पूरे मज़े के साथ। बोझ नहीं लगना चाहिए पढ़ाई में, मज़ा आना चाहिए ना। जिसने पढ़ाई को बोझ, अरे यार ये वीडियो तो 1 घंटे का कौन देखे यार, इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा? वो कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है ना। अगर उसको ये लगन के साथ वो करेगा ना कि यार इतना छोटा वीडियो चलो देख लेते हैं, तो वो हमेशा तरक्की कर जाएगा। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है, बढ़िया ध्यान से सवाल को पहले पढ़ो, उसकी भाषा समझो, क्या पूछना चाह रहा है, उसके बाद हमें सवाल को सोल्व करना है। तो लिखा है कि 3 घंटियाँ हैं, 3 घंटियाँ घंटियाँ, हाँ भाई वही बेल है, वेल घंटियाँ। तो क्या है कि 20 मिनट, सॉरी 10 मिनट, 20 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पे, यानी कि 10 मिनट, फिर अगला अगर फिर 20 मिनट आएगा तब जाके दूसरी घंटी बजेगी, फिर 40 मिनट होंगे जब तीसरी घंटी बजेगी। यानी कि इनका बीच का गैप है, इनमें बजती है वो। चले यानी कि बजती है घंटी, भाई चलना या बजना बात एक ही है ना, तो वो बज रही। तो पूछा है कि यदि वो 9:20 पर एक साथ चली हो या बजी हो तो वापस कितने बजे एक साथ बजेगी, है ना भाई? एक एक साथ कब बजेगी वापस, कौन सा टाइम ऐसा होगा कि वो तीनों घंटियां अपने आप टन 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 करने लगे, है ना? ये बात है। और एक साथ कब बजी थी, पहले बोलो 9:20 पे, तो अगला टाइम आपको बताना है। तो हमको क्या करना है इस टाइप के ये सवाल। देखिए दोस्तों, मैंने तो आपको चैप्टर का नाम बता दिया कि हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। लेकिन एग्जाम में अब इस सवाल में कहीं पे दिख रहा है क्या कि एलसीएम एचसीएफ का है? तो ऐसा थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि इस टाइप के सवाल में हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है ना? जब भी ऐसी 3 संख्या दे दी, 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, घंटा में घंटे दे दे या किसी में भी दे सकता है ना। तो ये इसका मतलब हमें होता है कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट चलता है। तो हमें क्या करना है, ये पेन ले लेते हैं। तो हमने क्या कि ये 3 संख्या, पहली संख्या क्या है? देखिए पहली संख्या हमारी, ये पहली संख्या लिख ली हमने 10, भाई 10 है ना पहली संख्या 10। दूसरी संख्या हमारी क्या है? बोले दूसरी संख्या हमारी 20। और तीसरी संख्या हमारी क्या है? तीसरी संख्या है दोस्तों हमारी 40। ये 3 संख्या है। तो हमें क्या करना है, ऐसे सवाल जब भी पूछा जाए ना दोस्तों, तो आपको 10, 20 और 40 का एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालना तो हमने पहले और दूसरे वीडियो में पूरा अच्छी तरह से सीखा हुआ है। कैसे सीखा है भाई, वो जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जब 10, 20 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो कौन सी संख्या निकल के आएगी? अब मैं छोटा सा और बात बता, अरे वाह छोटी से छोटी संख्या कौन? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 और 20 और 40 का भाग पूरी तरह चला जाता हो। समझ में आ रहा? यानी कि वह संख्या 10 से भी कटनी चाहिए, 20 से भी कटनी चाहिए और 40 से कटनी चाहिए। अब देखो कोई संख्या, मान लीजिए कि हम इसका एलसीएम 30 है, तो क्या 30 40 से कभी कटेगा क्या? 40 से उसमें पूरी तरह भाग जाएगा क्या? आप बोलोगे नहीं जाएगा। तो सीधी सी बात है कि वो संख्या 40 से बड़ी तो होगी, लेकिन कितनी बड़ी होगी? अब 40 से 50 आएगा तो क्या 50 में 20 का भाग जाएगा क्या? बोले नहीं जाएगा। 10 का तो चला जाएगा लेकिन 20 का नहीं जाएगा। अब एक काम करते हैं, अपन 60 ले लेते हैं। तो देखिए 60 में 40 का भाग पूरी तरह चला जाएगा? बोले नहीं जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। भाई 60 में जब हम 40 का भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगा ना। तो हमें पॉइंटों में नहीं लेना, कम से कम एक बार तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ये कहने का मतलब है। अब 60 भी नहीं हुआ तो 70, तो 70 में तो 10 का चला जाएगा लेकिन 20 का नहीं जाएगा, 40 का भी नहीं जाएगा। अब ले लेते हैं 80। तो 80 में 40 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? बोले 2 बार में चला जाएगा। 20 का देंगे तो हाँ बिल्कुल चला जाएगा, और 10 का देंगे तो भी चला जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आया? बोले हमारा एलसीएम निकल के आया 80। बात समझ में आई? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10, 20 और 40 का पूरी तरह भाग चला जाए, वह संख्या है हमारी 80। और आप चाहो तो वही हमारी जो पुरानी मेथड है 10 का, 20 का और 40 का, आप एलसीएम निकाल लो। वो भी हमारा कितना निकल के आएगा? 80 निकल के आएगा। एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप पहला वीडियो जाकर देख लो, ठीक है ना दोस्तों? जो हमारा वो निकालने का जो पद्धति है, आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो देख सकते हो। तो ये हमारा 80 क्या आया? अब सबके पीछे मिनट है तो ये 80 हमारा क्या मिनट में आया। अब बताओ, वह जो इस तीनों की तीनों घड़ियां बजी थी 9:20 पे एक साथ, अगर उसमें 80 मिनट और जोड़ दिया जाए तो कितना बजेगा? तो आपको क्या करना कि ऐसा नहीं कि 9:20 लिखा और इसमें बिल्कुल 80 जोड़ दो,
क्या करा आपने, करा कि ये 9:20 लगा, इसमें 80 जोड़ देते। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 9 तो घंटे में है और 20 मिनट में। सीधी बात है ना, यूनिट समान करनी पड़ेगी कि नहीं, है ना? तो यूनिट समान करना पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, इस 80 को भी हम घंटे और मिनट में बदल लेते हैं। तो 80 मिनट यानी कि क्या होगा भाई, 60 मिनट का कितना होता है, बोले 1 घंटा होता है कि नहीं होता है ना भाई? कितना होता है बोले, ऐसे हम एक काम करो 60 से भाग देते, तो क्या करेंगे, जीरो से तो जीरो कट जाएगा। और देखिए 6 कम 6, जल्दी बताओ 6 कम 6 होगा कि नहीं, बचेगा कितना, बोले 6 कम 6 2 बचेगा, 2 बचेगा। तो हमने क्या जीरो हटाए 6, तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों, क्या है कि जब 80 मिनट को हम 60 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट। जल्दी बताओ 80 मिनट यानी क्या होता है? आप भाग मत दो, एक काम करो, आप ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक काम करो, यहाँ से मिटाते हैं इसको, भाग मत दो। 80 मिनट को आपको घंटे में बदलना है, 80 मिनट को आप में घंटे में बदलना है, तो सीधी सी बात है 60 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा, तो 1 घंटा तो 1 हो गया। अब बचा कितना, बोले 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट कितना होगा 80 मिनट का। अगर 80 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो कितने क्या चेंज आएगा, वो 1 घंटा 20 मिनट उसका आंसर आएगा कि नहीं। तो हम भी क्या है कि इसमें 1 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 1 घंटा 20 मिनट इसमें जोड़ देंगे, किसमें, 9:20 में। तो हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो 20 कितना हो जाएगा, बोले 40। जल्दी बताओ होगा कि नहीं होगा 40, बोले 40 और 9 और 1 10। तो अगली बार जो वो घंटियाँ होगी ना दोस्तों, वो तीनों की तीनों घंटियाँ 10 बज के कितना बज के 10:40 पे एक साथ बजेगी। यही हमारा आंसर है, कुछ भी नहीं है। जब भी आपको ऐसा सवाल, देखिए मेरे को, मैं एक बच्चे की तरह आपको समझाता हूँ, इसलिए इतना टाइम लगता है, बाकी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, दिमाग में फट से करना है कि 80 इसका एलसीएम आएगा, 80 मिनट कितना होता है, बोले 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट हम 9:20 में 1 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे, तो सीधी बात है अगला टाइम हमारा क्या हो जाएगा, बोले 10:40। तो 10:40 से वो फिर से एक साथ बजेगी, यानी कि एक साथ बजना चालू कर देगी, वो प्रारंभ कर देगी। तो यही हमारा आंसर है। इसमें ऑप्शन होगा 10:40, 10:20, इस टाइप के ऑप्शन हमारे होते हैं। तो कैसा लगा सवाल? यार मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, बड़ा आसान भाषा में बोल रहा हूँ। देखिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, कुछ भी नहीं है, इस टाइप के सवाल आपको सीखना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, है ना। वो जो लोग बोलते हैं ना, मुझे तो वीडियो बोरिंग लग रहा है, इतने टाइम कौन पड़ेगा, इतने इतने लंबा सवाल कोई करता करता है क्या, ये सब बहाने छोड़कर आप पढ़ाई पर लग जाए, इसी में आपकी भलाई होगी। चलिए हमारा अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। अब मैंने क्या बोला कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना, तो आपसे जब भी छोटी से छोटी, एक मिनट दोस्तों हम पेन ले लेते हैं, सॉरी हमने पेन नहीं लिया। क्या है कि जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो वो क्या आएगा, सीधी बता दो, बोले वो एलसीएम आएगा। अभी हमने क्या करा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढ रहे थे, जिसमें 10 20 और कितने का जो संख्या दी थी उसमें भाग जाना चाहिए 40 से, वो संख्या ढूंढ रहे। तो अब क्या इसने भी यही पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी कि सीधी सी बात, जब भी छोटी से छोटी बोले तो हमें क्या करना है, बोले एलसीएम ज्ञात करना है। ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लो। जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम लेना, और जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। ये बात आप दिमाग में कान खोलकर अंदर सेव कर लो, ठीक है। अब क्या हुआ, तो वो जिससे कि 12 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, यानी कि वह कौन सी संख्या होगी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी तो कुछ भी हो सकती है भाई, बड़ी से बड़ी उसने पूछा नहीं, छोटी से छोटी बताओ आप, जिसमें 12 15 और 20 का पूरी तरह से भाग चला जाए, और भाग जाने के बाद प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, है ना। भाग तो जाने चाहिए लेकिन प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का 12 15 और 20 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो निकालते हैं, यहाँ से मिटाएं। तो एलसीएम निकालना, मैंने फिर से बोला कि पहले वीडियो में आप जाके देख लो एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे 12, हम पेन लेते हैं 12, फिर उसके बाद 15, ये कोमा है, फिर उसके बाद 20, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो हमें फिर वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढना है कि इन तीनों संख्याओं का भाग उसमें पूरी तरह चल जाए। कम से कम मिनिमम भाई एक बार 2 बार तो जाना ही चाहिए, एक बार भी जा सकता है, 2 बार तक, एक बार या 2 बार तक तो जाना ही चाहिए, इतनी हो, ज़्यादा तो जा सकता है लेकिन हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें तो छोटी से छोटी चाहिए। तो सीधी सी बात है, वो संख्या 20 से बड़ी होगी। ये बात बताओ, अब 20 से बड़ी होगी तो 20 में 12 का भाग नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, तो वो एलसीएम हमारा 20 तो होगा नहीं। अच्छा 30 मान ले, तो 30 में 15 का भाग चला जाएगा, लेकिन क्या 15 30 में 12 का भाग पूरी तरह जाएगा क्या, बोले नहीं जाएगा, तो वो संख्या 30 भी नहीं होगी।
40 भी नहीं होगी, 50 भी नहीं होगी, तो वो संख्या होगी दोस्तों हमारी कितनी, 60। जब आप भी इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी ये संख्या देखते ही से आपको पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम 60 है। मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, सीधी सी बात है ना भाई, इतने सालों से तैयारी करते, इतने सालों से कुछ पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो हमें याद होना चाहिए। तो 12, 15 और 20 का हम तो क्या देखते ही से हमारी आंखों में क्लिक हो जाता है, एक फोटो चलने लग जाता है कि 60 है इसका एलसीएम। आपको भी सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं। देखिए, अब देखिए 60 जो हमारा आया तो 15, 12 का भाग देंगे 60 में तो 5 बार कट जाएगा पूरी पूरी तरह। इसी प्रकार 60 में हम 15 का भाग देंगे तो कब कितना होगा, 15 चुक्कू 60, 4 बार में पूरी पूरी कट जाएगा। इसी बार 20 से हम 60 को 3 बार में पूरी पूरी तरह काट देंगे। बोलो कट रहा है कि नहीं कट रहा, बोले कट रहा। तो ये 60 ही हमारा क्या, एलसीएम। लेकिन ये 60 तो हमारा एलसीएम है, हमें वो छोटी से छोटी संख्या पूछी जिसमें प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। तो जब भी ये शेषफल 3 बचे ना तो दोस्तों आपको क्या करेंगे, जब हम इसमें 3 जोड़ देंगे, सीधी बात 3 जोड़ देंगे तो ये संख्या कितनी होगी, 63 होगी। जब हम 63 में 12 से भाग देंगे तो 60 बार तो कट जाएगा, है ना, 12 पंजे 60, 5 बार में तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 3 बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, 60 में से 63 में से 60 चल जाएगा, 12 पंजे 60 कट जाएगा पूरा पूरा। एक बात करें, एक काम करो, ये 63 है, इसमें हम 12 से भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, 12 एकम 12 और 12 पंजे कितना करेंगे, 60, तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यही पूछा कि प्रत्येक दशा में 3 बचे, प्रत्येक दशा में क्या, 3 शेषफल बचे। तो चाहे 12 से भाग देंगे तो भी हमारा 3 शेषफल बचेगा, चाहे 15 से भाग देंगे तो भी हमारा 3 शेषफल बचेगा 63 में, और चाहे 20 से भाग देंगे तो भी हमारा 63 में 3 शेषफल बचेगा। तो वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या होगी हमारी 63, और यही हमारा आंसर है। बस दोस्तों, जब भी आपसे छोटी से छोटी पूछे तो आपको एलसीएम लेना है, बड़ी से बड़ी पूछे तो आपको एचसीएफ लेना है। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि अगली बार मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। यार कुछ भी नहीं रखा है मैं तुम्हें, बहुत हलवा है कसम से, बहुत हलवा। लेकिन एक बार थोड़ी सी कमर कस लो ना, बड़े से बड़े वो क्या है कि जब तक फोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, है ना। दशरथ माँ जी की कहानी सुनिए ना, बस आप भी जुट जाओ। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा 13वां। तो दोस्तों हमारा 13वां सवाल है, चलो पेन ले लेते हैं। हमारा 13वां सवाल है, सवाल को ढंग से पढ़ो। देखिए 7/9 ये एक संख्या हो गई, 14/15 एक संख्या हो गई, 21/10 ये 3 संख्या है का महत्तम समावर्तक यानी कि क्या निकालना है हमें, क्या निकालना जल्दी बताओ, एचसीएफ निकालना ना भाई। महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है। सॉरी, ये एच है, ये सी है और ये एफ है। राइटिंग पे थोड़ी नहीं ध्यान देना, हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई पेंटिंग थोड़ी नहीं बनाने जा रहे हैं, है ना हम। हाँ फिर समझ गए। तो एचसीएफ निकालना हमें। तो एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ, सीधा सीधा जो जो बात पूछी गई ना वो यहाँ लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे और वो संख्या लिख लेंगे। कौन कौन सी, 7/9 कोमा 14/15, 14/15 कोमा 21/10। अब इस संख्या का एचसीएफ निकालना है। तो आप बोलेंगे गुरुजी ये क्या मामला चल रहा है, 7/9 14/15 ये तो दो दो संख्या, हम क्या करें। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, जब एचसीएफ पूछे जाए, तो आप क्या करना है, ऊपर वाली जो संख्या है उसका एचसीएफ निकालना है और नीचे वाली जो संख्या है ना बटे में, उसका एलसीएम निकालना। यानी कि जो हमसे पूछा गया तो क्या करेंगे, हम ऊपर वाली संख्या का यानी कि ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे जब एचसीएफ पूछा जाएगा, और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे। ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार इसका उल्टा कर दो। मान लीजिए कि आपसे एलसीएम पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, एलसीएम पूछा जाएगा। तो ऊपर आपको एलसीएम निकालना ऊपर वाली संख्या का, और नीचे वाली संख्या का आपको एचसीएफ निकालना। बात समझ में आई। यानी कि जो बात हमसे पूछी जाए वो बात हमारी हमेशा ऊपर होनी चाहिए, हमारी बात में वजन होना चाहिए। तो एचसीएफ जब भी पूछे जाए ऐसे बटे वाली संख्या, तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकाल लो। एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल लो, और नीचे वाली संख्या का जब एचसीएफ निकालेंगे ऊपर वाली संख्या का, तो स्वाभाविक बात है कि नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। बात समझ में आई। समझ में आई तो वीडियो को करो लाइक यार। इतना नहीं समझ में आई तो वीडियो को वापस रिवाइज करो, फिर से देखो। नहीं समझ में आई तो कमेंट करो ना यार, मैं काहे के लिए हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ ना। बिल्कुल आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी तरह निचोड़ देंगे हम गणित को, है ना। तो अब क्या करना है कि इसका महत्तम यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाली संख्या का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यानी कि अब ऐसी संख्या ढूंढनी, हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जो 7, 14 और 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, और छोटी से छोटी संख्या। सॉरी दोस्तों, अब हमें संख्या नहीं ढूंढना, हमें ऐसा पहाड़ा ढूंढना है
जो इन तीनों संख्याओं में उन उस पहाड़े में ये तीनों संख्याएं आती हो, 7 भी आओ, 14 भी आता हो और 21 भी आता हो। ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जिसमें 7 भी आता हो, 14 भी होता, 21 भी आता हो। या फिर आप इसका अलग अलग एलसीएम निकाल के, मैंने क्या बोला, आप पहला और दूसरा वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ऐसा पहाड़ा तो सिर्फ एक 7 का पहाड़ है जिसमें 7 भी आएगा, 14 भी आएगा और 21 भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ, तो दोस्तों इसका एचसीएफ किसका, 7, 14 और 21, 7, 14 और 21, ये 21 है। तो इसका एचसीएफ कितना आया, बोले 7। तीनों संख्या 7 के पहाड़े में आती है कि नहीं आती है। अब हमारा है नीचे 9, 15 और 10। कितना है नीचे, क्या क्या है, 9, 15 और 10। ये हमारी नीचे की संख्या, चलो बटे में कर देते हैं ऐसे। ये 9, 15, 10, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो ये ऊपर की तो 7 हो गई, अब 9 और 15 और 10। तो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें ये 9, 15 और 10 का पूरी तरह भाग चला जाता हो। आप चाहो तो अलग अलग करके निकाल सकते हो, लेकिन आप फट से माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ऐसी संख्या क्या हो सकती है यार, कि जिसका पूरी तरह भाग चला जाएगा। तो देखिए सीधी सी बात है, वो संख्या ये 15 है, 15 से तो बड़ी आएगी। सबसे बड़ी संख्या इसमें 15 है, तो सीधी बात है वो 15 से तो बड़ी आएगी। क्या 30 आएगी, क्या 30 से क्या 9 का भाग चला जाएगा, बोले नहीं जाएगा। 30 नहीं आएगी तो क्या 50 आएगी, क्या 50 में 9 का भाग नहीं जाएगा। 40 में भी नहीं जाएगा। 60 में 9 का नहीं जाएगा, 15 का चला जाएगा लेकिन 60 का भी चला जाएगा। 70 में भी 9 का नहीं जाएगा, है ना, 9 के पहाड़े में 70 कहीं से कहीं तक आता ही नहीं है। 80 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। तो 90 में 9 का जाएगा। 15 का भी जाएगा और 10 का, तो 10 का भी जाएगा। तो हमारा क्या, वो एलसीएम कितना निकल गया, बोले 90। तो 90 हमारा एलसीएम हो गया। तो वह जो संख्या पूछी थी ना, उसका एचसीएफ निकल के आए किसका, 7/9, 21, 14/15, 21/10। इसका एचसीएफ हमारा 7/90 ही हमारा ऑप्शन में आंसर होगा, वही हम आप टिक करके आओगे। अब यहाँ पे संख्या कुछ भी बदल सकता है। हमारा रूल क्या है कि जब भी एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालना है। अगर यहाँ एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है। बोलो बात समझ में आई? समझ में आई तो करो वीडियो को लाइक, है ना। और ये बेसिक तरीके से आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना मैंने पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह समझाया हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया है, और बेल आइकन दबा दो ताकि मैं अगली बार जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी पल पल की खबर आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगी। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों 14वां। तो दोस्तों पहले क्या, हम सवाल को ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 3 संख्याएं, क्या क्या, 1:2:3 और तथा इनका महत्तम समावर्तक, सॉरी दोस्तों हम पेन नहीं लिया, महत्तम समावर्तक यानी क्या, यानी कि इनका एचसीएफ कितना है, 16 है। तो ये संख्या है, तो हमने क्या करा, पहली संख्या, दूसरी संख्या और हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या। ये 3 संख्या भाई, 3 ही संख्या है। पहली संख्या क्या, 1 है, फिर अनुपात है ना, अनुपात है, फिर 2 है, फिर अनुपात है, अनुपात के बाद 3 है। ये अनुपात में है और इनका महत्तम समावर्तक 16 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे समावर्तक पूछे तो आपको क्या करना है, वो 16, ये 16 क्या, 16 का क्या, पहाड़ा। समावर्तक क्या होता है, बोले पहाड़ा होता है भाई। एचसीएफ क्या होता है, बोले पहाड़ा होता है। तो हमें क्या करना है, महत्तम समावर्तक यानी क्या होता है, पहाड़ा। तो हमें इसमें 16 से गुणा कर देते हैं। सारी संख्या में जितनी भी संख्या है उसमें 16 से आप इंटू कर दो बस, और जो संख्या निकल के आएगी वही हमारा आंसर है। जो संख्या पूछी ना उसने वही हमारा आंसर है। तो 16 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बोले 16 एकम 16, है ना। फिर क्या आएगा, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। तो वह जो संख्याएं पूछी ना उसमें हमसे दोस्तों, ये संख्याएं पूछी ना कि ये संख्याएं होगी, तो वो संख्याएं होगी 16, 32, 48। बस यही बेसिक सा फार्मूला है, कुछ भी नहीं है। जैसा अनुपात दिया होगा, जो महत्तम समावर्तक दिएगा, महत्तम समावर्तक यानी पहाड़ा, उसी से आप गुणा कर दो, बात खत्म, और जो संख्याएं निकल के आएगी वही हमारा आंसर है। तो 16, 32, 48 ये हमारा हो गया आंसर। बस यही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ मैथ में कुछ नहीं रखा है, हलवा है हलवा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। हलवा है तो खाना पड़ेगा ना, तो ये सीखना पड़ेगा, ये सीखने वाला हलवा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक करो यार, है ना, सब्सक्राइब करो। इतनी मेहनत करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, पता है, ये स्लाइड बनाते हैं, फिर इस पर पेन चलाते हैं, सब गुणा भाग करते हैं, टाइम लगता होगा, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो आप क्या इतना एक अंगूठा नहीं हिला सकते हो, बस उस लाइक वाले बटन पर टच करना है और रेड वाला जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर सब्सक्राइब करना है, और उसके बगल में घंटी की बटन हो, घंटा दबा देना है ताकि आपका उद्धार हो जाए। वो भगवान वाला घंटा है, पता है आपको, आपकी किस्मत वाला घंटा है। अब आप उसको बजाओ या ना बजाओ, आपकी किस्मत है। जिसको बजवाना, जिसकी किस्मत अच्छी है वो बजा देगा, और जिसकी नहीं है वो नहीं बजाएगा, है ना। चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों,
तो पहले क्या है, सवाल को ढंग से पढ़ लो कि दो संख्याएं कौन कौन सी 5:6 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समावर्तक कितना 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया। सन पे बिल्कुल ध्यान मत दो और सवाल पे ढंग से ध्यान दो। क्या है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो फिर से हमारा हल करने का तरीका, बोले दो संख्याएं, तो हमने दो संख्या यहाँ पे नोट कर ली। ये दो है भाई, इसको माँ मत समझ लेना, है ना। अरे यार मिटाई देते हैं, समझ में नहीं आएगा, नहीं तो कीचड़ हो जाएगा पूरा। तो ये हमने क्या, ये दो संख्या, ये रोमन गिनती में दो ऐसे लिखते हैं, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं, है ना। तो पहली संख्या कितनी है, 5:6, है ना। ये अनुपात की बिंदी भी सही नहीं लग रही। अब क्या करेंगे, इनका महत्तम समावर्तक 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अभी जस्ट जो हमने अगला सवाल किया उसमें ऐसा ही तो किया। तो ये तो निकल के आ जाएगी, संख्या है निकल के आएगी, ये संख्या निकल के, ये तो कितने 5 चुके 20। तो एक संख्या कितनी हो गई, बोलो 20, और दूसरी 6 चुके 24, तो दूसरी संख्या कौन सी, बोलो 24। तो ये दो संख्या निकल के आ गई। तो क्या ये हमारा आंसर है, बोले नहीं। इनका लघुत्तम कितना होगा, क्या मतलब वो जो संख्या, दो संख्या है कौन कौन सी, हमें नहीं अनुपात में दिया था, लेकिन हमने वो संख्या निकाल दी। एक संख्या हो गई 20, एक हो गई 24। तो इनका ये जो संख्या है, तो अब क्या हुआ कि इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक यानी कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो 24 नहीं 20 और 24 का आपको क्या करना है दोस्तों, जल्दी बताओ क्या करना है, ईमानदारी से बताओ, मेरे को नहीं मालूम क्या करना है, आप बताओ। तो इनका हमें दोस्तों क्या लेना है, बोले एलसीएम लेना है। अरे गुरुजी एलसीएम लेना, एलसीएम लेना, जब से बोल रहे हो एलसीएम लेते कैसे, एक बार बात बता दो यार, तो बोलो ना यार, एक आध बार बता देता हूँ। तो क्या करो, बोले इसको गायब कर दो। कर दिया गायब, क्यों, बोले हमें स्पेस चाहिए, तो बोले ठीक है हम कर देते हैं। तो किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम कैसे लेते हैं, ये तो सबको मालूम है, लेकिन एक बार और बता देते हैं भाई, आपकी इच्छा है तो। क्या करेंगे, ये हमने लिखा 20, ये कोमा, और ये 24। अब इनका हमें एलसीएम लेना, एलसीएम लेना यानी कि इसमें ऐसे ऐसी अभाज्य संख्या से भाग देना है, छोटी छोटी देते जाना है, और जो निकल के आएगी वो संख्या अभाज्य संख्या, उनका आपस में गुणा कर देना। तो सबसे पहले बोले 2 से स्टार्ट करो, 2 एक अभाज्य संख्या, तो 2 से कितनी बार कटेगा, बोले 2 एकम 2, 0 की 0, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, भाई यही होगा ना, इससे ज़्यादा कुछ होगा क्या। अब अगला बोले फिर से 2 से कर दो, तो कर देते भाई। 2 पंजे 10, कोमा के कोमा, 2 चंग 12, और ठीक है। अब क्या है, 2 से जा रहा है क्या, बोले नहीं जा रहा, तो बोले 5 कैसे, बोले 5 कैसे जा रहा है, तो 5 एकम 5, 6 जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो 6 को 6 रहने दो। फिर क्या करेंगे, बोले फिर से वही आगे आगे वाली जो कर रहे हैं, तो 6 से कर दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, बोले 1, हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ कितना हो जाएगा, बोले 1। तो ये हमारा एक एक आ गया। तो अब क्या करना है, बोले इन सबका आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 छके 120। क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू में कितना 6, इन सबका आपस में गुणा करो। इनका सबका आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 छके 120। तो उनका लघुत्तम समावर्तक कितनी होगा 20 और 24 का, बोले 120। तो यही हमारा आंसर है। बोले सर 20 और 24 ऐसी संख्या है जो मतलब जो क्या 120 ऐसी संख्या है क्या जिसमें 20 और 24 का पूरी पूरी भाग चला जाएगा। तो आप देख लो, नहीं जाए तो नीचे कमेंट्स कर देना, है ना भाई, तभी तो हम बोल रहे ना। तो यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। और हाँ, एक और बात यार, जाते जाते वीडियो को लाइक वाइक कर जाया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। आप ही का भले की बात कर रहे हैं हम। चलो, तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।